अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात इकराम, आपके बीच हाजिर होने की दो अहम वजूहात है जो मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हमारे अपने शहर हैदराबाद में साजिशों का और जुल्म का बाजार बेइंतहा गर्म है और उसी साजिश का शिकार मुझे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम साजिशों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुझको महफूज रखा। मैं इस मामले में ज्यादा तवील गुफ्तगू इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी ये मामला अदालत आलिया में ज़ेरे दौरा है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि अल्लाह का फजलो करम से उन तमाम साजिशों से अल्लाह ने मुझे महफूज रखा और इस मौके पर मैं ये भी दुआ करूंगा कि मौला करीम तमामी शहरियान हैदराबाद को इन साजिशों से और ये तमाम चीजों से महफूज रखे। कुछ लोग हैं जो दल्ले किस्म के हैं, जो अपने आप को महकमे से बहुत ही करीब बताते हुए अपने फोटोज फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए बहुत सारे काम करते हैं। अपने आप को महकमे के बहुत ज्यादा करीब बताते हुए बहुत लोगों को चूना लगाया है। उन तमाम चीजों को भी हम जमा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तमाम चीजें मंजर आम पर लाई जाएगी। हजरात, तकलीफ इस बात की है कि उनके कोई अपने जाती कारोबार नहीं है, उनके पास कोई जरिया आमदनी नहीं है, लेकिन दलाली करते हुए लोगों को सताकर, लोगों को ब्लैकमेल करके अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरे करते हैं। मैं सबूतों के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा और ये जो चीजें हुई हैं मैं इसको यहां पर ऐसे ही नहीं रखूंगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि और जितने मजलूम लोग हैं, जितने मासूम हैं, उनको महकमे के नाम पर जो डराया जा रहा है, जो सताया जा रहा है दलाली के जरिए, इन लोगों का कंप्लेंट इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द ही जो है होम मिनिस्ट्री में भी करने वाले हैं और सेक्रेटरी होम अफेयर्स को भी इस मामले में हम अपनी शिकायत देने वाले हैं। और जो भी अखबारात में जो कुछ भी खबर शाया की गई है उस पर भी इंशाअल्लाह अलबुस्तान हम जो है कानूनी कार्रवाई जरूर ब जरूर करेंगे। ये पहला मुद्दा था जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था। दूसरा जो मुद्दा है इंतखाबात का, उसमें भी एक बात हैदराबाद के लोकल चैनल की तरफ से चलाई गई कि मौलाना अली कादरी साहब को गोशा महल के जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनके खिलाफ में लड़ना चाहिए। मैंने अपनी जबान से कभी यह नहीं कहा था कि मैं मुकाबला करूंगा, लेकिन लोगों की राय थी, लेकिन उसको भी एक इश्यू बनाया गया और यह कहा गया कि अखबार के जरिए जो मुझे इत्तला मिली कि जो है मैं उसके ऊपर भी कुछ पैसे उठाया हूं। तो मैं यहां पर एक बात खुले अंदाज में कहना चाहता हूं कि अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम है, हमने 2 रुपए भी उस मामले में किसी से नहीं लिए। जो लोगों ने भी ये इल्जाम लगाया है या इल्जाम लगाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद करेगा, उनके हाथों में अल्लाह ताला भीख का चिप्पा देगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये गलत इल्जाम है। और मैं कह रहा हूं कि अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम, हमने गोशा महल के मामले में किसी से भी 2 रुपये नहीं लिए। ये अल्लाह उसका रसूल शाहिद है, मेरे अपने पीराने किबार शाहिद है। और जिन्होंने भी ये घिनौना इल्जाम लगाया है, अल्लाह ताला उनको और उनकी नस्लों को निस्तो नाबूद करेगा, हाथों में भीख का चिप्पा देगा। ये मेरा यकीन है अल्लाह की जात पर और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। अब इंतखाबात की बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे कुछ भी हमारे अपने मुल्क के हालात है, इन हालात को देखते हुए मैं तमाम ही तेलंगाना के लोगों से इस बात की अपील करूंगा कि आप लोग
अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में इस्तेमाल करे। ये वक्त की अहम जरूरत है। पिछले 9.5 साल से जो कुछ भी कारकर्दगी बरसरे इख्तिदार जो जमात है वो की है, वो आप तमाम के सामने है। मैं किसी जमात का नहीं हूं, ना मैं किसी जमात का मुखालिफ हूं, ना मैं किसी शख्सियत का मुखालिफ हूं। मैं ये चाहता हूं कि अपनी कौम का भला हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अपनी कौम के लिए काम करते रहा। लेकिन हमारी कौम में जो मीर सादिक, मीर जाफर की औलादे हैं, वो लोग हर वक्त हक गोई के खिलाफ रहे और हमारे खिलाफ में साजिशें रचाते रहे। हमें वो साजिशों की परवाह नहीं है। लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए मेरी दर्दमंदाना अपील है आप तमाम से कि आप तमाम हजरात अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हक में इस्तेमाल करें, ताकि हमारी रियासत खुशहाली में आए। और जो हमसे कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं इंशाअल्लाह वो पूरे होंगे। जितने भी वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। माजी में अगर आप देखेंगे जो बरसर इख्तिदार जमात रही, बेदरेग हमसे वादे किए गए, लेकिन कितने वादे वफा हुए वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने मफादात की खातिर, अपने आप को महफूज करने के खातिर कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। आप उन तमाम चीजों को ना देखते हुए आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें, ताकि हमारी अपनी रियासत में खुशहाली हो और जो हमसे वादे किए गए हैं वो वादे पूरे हो, और जो मुसलमानों की पसमानदगी है वो पसमानदगी दूर हो, और जो दलित भाइयों की पसमानदगी है वो तमाम पिछड़े तबकों की पसमानदगी दूर हो। और एक जो अहम बात है जो इंतखाबात से जुड़ी हुई है वो ये कि इस इंतखाबात में कई जमातें हैं, तो वहां पर हल्का याकुतपुरे से एक उम्मीदवार है जिनका नाम अमजदुल्ला खान खालिद है, जो मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साहिबजादे हैं। अमानुल्लाह खान साहब के जो खिदमात है वो किसी से छुपे ढके नहीं है। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ की। बेदरेग मिल्लत इस्लामिया के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी, अपने आखिरी दम तक मिल्लत इस्लामिया की खिदमत की, मिल्लत इस्लामिया की फिक्र में रहे। ये और बात है कि 1999 में वो इंतखाबात हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर वक्त मिल्लत इस्लामिया के बीच में रहे। यही नहीं, जो अमेरिका का एक सफीर था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, तो अमानुल्लाह खान साहब अपनी जान की परवाह किए बगैर फलकनुमा पैलेस के सामने, उसकी गाड़ी के सामने कूद गए थे। ये नहीं सोचा कि अमानुल्लाह खान साहब को गोली लगेगी या पुलिस लाठी बरसाएगी, कुछ नहीं सोचा। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ अमानुल्लाह खान साहब उस गाड़ी के सामने कूद पड़े थे, और यकीनन यही उनका अमल होगा जो उनकी बख्शिश का सामा बनेगा। तो बहरहाल उन्हीं के बेटे हैं अमजदुल्ला खान साहब, जो पिछले 4 साल से प्रजा दरबार भी चला रहे हैं, मजबूर बेकस लाचार लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके इंतखाबी जलसों में वो लोग आ रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत को हमें मौका देना चाहिए, बराबर मौका देना चाहिए। जज्बाती है, जज्बा रखते हैं खिदमत का, तो उनको मौका देना चाहिए। हल्का याकुतपुरे से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग अमजदुल्ला खान साहब को अपना कीमती वोट दें और उनको एमएलए के लिए मुंतखब करें। अब बाकी की जितनी हमारी पुराने शहर की नशिस्तें हैं वहां पर आप अपनी रिवायती जमात को वोट दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐवान में हमारी नुमाइंदगी कम हो। अगर ये पुराने शहर के हल्के में अगर हमारे वोट मुंतशिर होंगे, डिवाइड होंगे, तो फिर ऐवान में हमारी तादाद कम होगी। तो मैं तमाम से इस मसले में भी पुरजोर अपील करता हूं। सर उठाए हुए हैं, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं अल्लाह उसके रसूल की जात पर कामिल यकीन रखता हूं, और बहुत सारे सबूत के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जो जो मेरे खिलाफ में साजिशें रची गई थी, मैं इसीलिए इस मामले में ज्यादा तवील नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि यह मामला अदालत आलिया में चल रहा है। तो अदालत का जो कुछ भी फैसला होगा हम उसको कबूल करेंगे, और मुझे यकीन है हिंदुस्तान के हमारे आइन पर, हमारे कानून पर, कि मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा। और जो कुछ भी लोग मुखालिफत में है
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے قلوب کو پھیر دے۔ اے اللہ تو مخلب القلوب ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تم ان تمام کے دلوں میں جو ہے رحم ڈال دے اور جو ہے ان کے دلوں کو پھیر دے۔ میں یہ مخالفتوں سے کبھی نہ ڈرا ہوں، نہ انشاءاللہ ڈروں گا۔ میری رگوں میں امام حسین کا خون ہے، تو میں حق کے ساتھ رہوں گا، باطل کے آگے کبھی اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ انشاءاللہ البستان یقینی بات ہے، حق کی کامیابی ہوگی، فتح و نصرت ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر رہوں گا۔